Hello students, welcome to Angan Public School. Today we are going to start our general science. General science में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 7. AIR air, HAS has, DUST dust, SMOK smoke, and GERMS jumps. Air has dust, स्मोक एंड जम्प्स. एयर के अंदर क्या होता है? डस्ट होती है, स्मोक होता है एंड जम्प्स भी होते हैं. लर्निंग पॉइंट्स देखते हैं उसके. DUST डस्ट. वेयर डू द डस्ट पार्टिकल्स कम फ्रॉम? डस्ट, तो आपको ये देखना है, ये पॉइंट देखना है लेसन में कि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो कहाँ से आते हैं. उसके बाद है स्मोक. SMOK स्मोक. वेयर डज द स्मोक कम फ्रॉम? स्मोक यानी धुआं, तो स्मोक जो होता है वो कहाँ से आता है. एंड जम्प्स. GERMS जम्प्स. तो पहले देखते हैं डस्ट. DUST डस्ट. लुक एट अ नैरो. NARROW नैरो बीम. BEAM बीम ऑफ sunlight. SUNLIGHT sunlight. Entering. ENTERING entering a room through small gaps. Look at a narrow beam of sunlight entering a room through small gap. रूम जो होता है उसमें अगर स्मॉल गैप है तो उसमें से जो सनलाइट का बीम होता है वो एंटर होता है. वो आपने देखा होगा. देखो आपको पिक्चर में दिखाया है, ये डोर है. डोर में ये छोटा सा यहाँ पे स्मॉल गैप है और उसमें से क्या आ रहा है? बीम ऑफ सनलाइट. बीम यानी किरण, सनलाइट यानी सूरज की. सूरज की जो किरण होती है वो ऐसे छोटे बीम में से आती है, वो आपने देखा होगा. यू विल नोटिस काउंटलेस. COUNTLESS countless dust particles. PARTICLES particles dancing in the beam of sunlight. You will notice countless dust particles dancing in the beam of sunlight. तो आप जब ये किरण देखते होंगे यहाँ पे जो रूम में आती है तो उसमें क्या होगा? काउंटलेस, यानी जो हम काउंट नहीं कर सकते वैसे काउंटलेस डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जो यहाँ पे डांसिंग कर रहे होते हैं, वो आपने देखा होगा. दिस शोज दैट देयर आर डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर. तो ये शो करता है कि जो एयर होती है उसके अंदर डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं. Where do the dust particles come from? तो ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो कहाँ से आते हैं? नंबर 1, when the wind blows it carries particle of dust along with it. जब हवा जो होती है वो ब्लो होती है तब वो अपने साथ जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसे भी वो कैरी करती है. In this way dust particles mix with the air. तो इससे क्या होता है? जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं. एंड नंबर 2 है when a sweeper. SWEEPER sweeper sweeps. SWEEPS sweeps. When a sweeper sweeps the road dust particles mix with the air. हमारे जो रोड होते हैं वो कौन साफ रखता है? स्वीपर. तो जब स्वीपर हमारे रोड स्वीप करता है तब जो डस्ट होती है वो उड़ के हवा के साथ मिक्स हो जाती है. तो डस्ट पार्टिकल्स मिक्स विद द एयर. तो जब स्वीपर स्वीप करता है तब डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं. नेक्स्ट है स्मोक. क्या है नेक्स्ट? स्मोक. एयर कंटेन स्मोक. एयर के कंटेन में और क्या होता है? डस्ट के साथ साथ स्मोक भी होता है. वेयर डज द स्मोक कम फ्रॉम? तो ये स्मोक जो होता है, जो धुआं होता है वो कहाँ से आता है? तो whenever things like garbage, GARBAGE garbage यानी कचरा, coal, COAL coal और firewood, FIREWOOD firewood are burnt
स्मोक कम्स आउट। तो कभी क्या होता है, थिंग लाइक गार्बेज, कोल, फायरवुड, ये बर्न यानी जलता है तो उसमें से धुआं निकलता है। सब लोग क्या करते हैं, रोड पे जो गार्बेज होता है उसको जलाते हैं। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया है, तो गार्बेज को जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है। द स्मोक राइजेज अप एंड मिक्स विद द एयर। तो ये धुआं निकल के फिर मिक्स हो जाता है हवा में, एयर में। मिक्स किसके साथ हो जाता है, ये हवा में हो जाता है। The smoke coming out of the chimney of a factory or a bakery also mix with the air. CHIMNEY, चिमनी ऑफ अ फैक्ट्री। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है उसमें क्या लगी हुई होती है, चिमनी लगी हुई होती है। तो उससे क्या होता है, जो स्मोक होता है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री के चिमनी में से निकलता है और बेकरी में से भी निकलता है और फिर वो हवा के साथ मिक्स हो जाता है। देखो आपको पिक्चर में दिखाया है, बड़ी बड़ी कंपनियां की जो चिमनी होती है उसमें से ये धुआं निकल रहा है और ये हवा के साथ मिक्स हो रहा है। द स्मोक गिवन आउट बाय व्हीकल्स लाइक बस, कार और ट्रक ऑल्सो मिक्सेस विद द एयर। स्मोक जो होता है और कहाँ से आता है, बस व्हीकल में से। जो आप व्हीकल चलाते हो उसमें से भी स्मोक बाहर आता है। जैसे कि बस है, बस में आपने देखा होगा कि बस के पीछे से धुआं निकलता है। फिर ऑटो रिक्शा होती है, कार होती है, आपके टू व्हीलर, बाइक है, एक्टिवा है, उसमें से भी क्या निकलता है, स्मोक निकलता है। और वो कहाँ जाता है, वो स्मोक भी एयर के साथ मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट आपको दिया है जम्स। A part of dust and smoke, air also contain germs. हवा में डस्ट एंड स्मोक के साथ जो जर्म्स भी होते हैं। जर्म्स कम आउट फ्रॉम अ कफ और स्नीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। COUGH कफ यानी खांसना एंड SNEEZ स्नीज यानी छींकना। तो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, हमारे जैसे जो पर्सन होते हैं, वो जब खांसते हैं, छींकते हैं तो उसमें से क्या बाहर आते हैं, जर्म्स बाहर आते हैं। डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर कैरी दिस जर्म्स। तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं हवा में वो क्या होते हैं, ये जर्म्स को वो कैरी कर लेते हैं। जर्म स्प्रेड डिजीजेस। जो जर्म्स होते हैं वो क्या स्प्रेड करते हैं, बीमारियाँ। जर्म्स से क्या होती है, बीमारियाँ होती है। एयर containing dust, smoke and germs in impure and called polluted air. एयर कंटेनिंग में क्या, डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स होता है तो वो इम्प्योर हो जाती है और इम्प्योर एयर को क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेड एयर बोलते हैं। इम्प्योर एयर को क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेड एयर। जो एयर के अंदर डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स होते हैं ऐसी एयर को बोलते हैं पॉल्यूटेड एयर। दिस एयर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ऐसी एयर जो होती है जिसके अंदर डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स होते हैं, ऐसी एयर अगर हम ब्रीथ में लेते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ब्रीथिंग पॉल्यूटेड एयर कैन मेक अस सिक। तो ऐसी एयर जो पॉल्यूटेड एयर होती है वो हम ब्रीथिंग में लेते हैं तो हम बीमार, सिक यानी बीमार हो जाते हैं। So we should always breathe fresh and clean air to keep ourselves healthy. तो इसलिए हमें ब्रीथ में फ्रेश एंड क्लीन एयर लेनी चाहिए जिससे हमें हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी रहे और हम बीमार ना पड़े। ग्रीन प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन। तो हमें तो ब्रीथ में फ्रेश एंड क्लीन एयर लेनी है, पर फ्रेश एंड क्लीन एयर मिलती कैसे है, तो फ्रेश एंड क्लीन एयर जो है वो हमें ग्रीन प्लांट से मिलती है। कहाँ से मिलती है, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन। सो वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। तो हमें क्लीन एंड फ्रेश एयर लेने के लिए हमें ग्रीन प्लांट जो है वो बहुत और बहुत उगाने चाहिए। Now I know, number 1, air containing dust, smoke and germs is called polluted air. जो एयर के अंदर डस्ट, जर्म्स एंड स्मोक होता है उसे क्या बोलते हैं, polluted air. नंबर 2, wind carries dust. जो विंड होते हैं वो कैरी करते हैं डस्ट को। नंबर 3, smoke given out by vehicle, factories and burning of garbage, firewood and coal mixes with the air. जो स्मोक होता है वो व्हीकल में से, फैक्ट्री में से, जो गार्बेज एंड फायरवुड एंड कोल होता है उसके बर्निंग से बाहर निकल के वो हवा के साथ मिक्स हो जाता है। नंबर 4, डस्ट पार्टिकल्स कैरी जर्म्स. डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो जर्म्स को कैरी कर लेते हैं। नंबर 5,
एयर कंटेनिंग जर्म्स कजेज डिजाइजेज, जो एयर कंटेन में जर्म्स होते हैं उससे क्या होती है, बीमारियाँ फैलती है। नंबर 6, एयर कंटेनिंग डस्ट स्मोक एंड जर्म्स इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। जैसे एयर जिसमें डस्ट स्मोक एंड जर्म्स होते हैं, ऐसी एयर हमारे लिए ब्रीथ में लेना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में ये लेसन की एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक बाय बाय।